हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा रही हूँ गांव का सीन। तो मैं गांव आई हुई थी, तो मैंने सोचा मैं आपको गांव का सीन दिखा देती हूँ। देख सकते हो कितनी हरे भरे खेत हैं और इन्हें बोलते हैं धान। तो इन्वायरमेंट बहुत ही अच्छा है गांव का, और यहाँ पर आकर सुख शांति मिलती है कह सकते हैं। और इतनी हरियाली होती है ना, तो गांव में बहुत कुछ कह नहीं सकते। पेड़ पौधे होते हैं, पॉल्यूशन नाम की तो कोई चीज़ नहीं होती गांव में। तो फ्रेंड्स, मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो रखी है क्योंकि मेरा हो रखा है थोड़ा सा कोल्ड। तो मैंने सोचा क्यों ना, मैं कई दिन से वीडियो मैंने शूट कर ली थी पर अपलोड नहीं हो पा रही थी। मैंने सोचा रिकॉर्ड करके आपको अपलोड कर दूँ, आपको एक नया न्यू व्लॉग मिल जाएगा। तो मैं थोड़ा सा अलग दिखा रही थी, आप लोग भी परेशान हो चुके होंगे एक ही मतलब कंटेंट देखकर। और मैंने सोचा कुछ यूनिक होना चाहिए आप लोगों का भी। आप लोग कहीं गांव जाते हो या नहीं भी जा पाते हो, तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कितने हरे भरे खेत हैं। तो मुझे तो सच में बहुत अच्छा लगता है। बस मैं 3-4 दिन के लिए गाँव गई थी, फिर से मैं वापस आ रही हूँ दिल्ली। तो यहाँ पे देख सकते हो गाय भैंस बंधी हुई है पेड़ के नीचे आराम से छायादार में। तो यहाँ पे छाया अच्छी होती है तो पेड़ के नीचे ही बांध देते हैं, ऐसा वो कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे थोड़ी सी दूर है हाईवे, जो दिल्ली से आगरा का हाईवे है, तो मैं उससे जाऊँगी। और देख सकते हो यहाँ पे ये अरहर है, अरहर की दाल जो होती है उसके वो है। तो फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लगता है। एनवायरनमेंट गांव का बहुत अच्छा होता है और बहुत ज़्यादा शांति मिलती है वहाँ जाकर, गांव में जाकर। और हरियाली तो होती है अलग, और लोग भी बहुत अच्छे होते हैं और माहौल भी बहुत अच्छा होता है गांव का। तो अब आ चुका है हाईवे। तो यहाँ पे बस थोड़ी सी दूर हाईवे, तो ये दिल्ली और आगरा का हाईवे। तो यहाँ से थोड़ी सी देर में पहुँच जाएंगे, 1.5-2 घंटा लगता है पहुँचने में, यहाँ से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और हम पहुँच चुके हैं अपने हाईवे पर। तो ये हम अपना तो नहीं, सभी का हाईवे है तो सभी लोग जाते हैं। तो यहाँ पे मैं जा रही हूँ, अब आ चुका। मेरा भाई था, वो छोड़ने के लिए आया है। तो ये मेरा भाई है। तो ये आ चुकी है हमारी गाड़ी, और आदि देख सकते हो क्या मस्ती कर रहा है। तो ये कह रहा है कि हाँ हम जा रहे हैं गाड़ी में बैठकर। तो अब चल दिए अब अपने अपने जहाँ अपन को दिल्ली जाना है। तो फ्रेंड्स, आपको ये बता देती हूँ यहाँ पे क्या हुआ है। यहाँ पे वो जो जो वैन है वो पलट चुकी है। तो यहाँ पे कई लेडीज भी थी। तो फ्रेंड्स, के ज़्यादा लोगों के चोट तो नहीं आई, बट पर लोगों के ज़्यादा चोट भी नहीं आई। बस ये समझ सकते हो कि भगवान की कृपा से ये लोग बच गए। और यहाँ पे टायर पता नहीं फट गया था, देन क्या हुआ था तो पता नहीं किस वजह से यहाँ पे वो पलट गया था। तो फ्रेंड्स, आप भी बिल्कुल सेफ़ जाएं, क्योंकि हाईवे तो बिल्कुल ही कोई सेफ़ नहीं होता चीज़ों के लिए। चीज़ें तो कोई भी सेफ़ नहीं होती है, अपनी सेफ़ केयरिंग करें। तो फ्रेंड्स, अब आ चुके हैं अपनी दिल्ली में, क्योंकि आप देख सकते हो हर घर में तिरंगा है, और हमारी छत पे तो बहुत सारे तिरंगे लहर रहे हैं। तो अब के तो पता नहीं तिरंगा अभियान चल रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। देख सकते हो यहाँ पे तो लाल किले की तरह दिख रहे हैं, जैसे 2-2 तिरंगे लगे हुए हैं। तो चारों तरफ इतने तिरंगे तिरंगे लगे हुए हैं। तो आप लोगों ने भी तिरंगे लगाए होंगे। तो यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे भी पेड़ लगे हुए हैं छत पे, एनवायरनमेंट के लिए ही, ऑक्सीजन के लिए, कि पॉल्यूशन ना हो सके। फिर भी दिल्ली में तो इतना पॉल्यूशन है, जो शहर होते हैं तो उनमें तो पॉल्यूशन रहता ही रहता है। तो फ्रेंड्स, आपको मैंने जैसे बताया था कि मैं अपने KVS और DSSB की जो मैं कैसे प्रिपरेशन कर रही हूँ, उसके लिए आपको बताऊंगी कि मैं कैसे प्रिपरेशन कर रही हूँ, रिव्यू करवाऊंगी किन किन बुक से पढ़ रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये कंप्यूटर की बुक है। तो ये मेरी फर्स्ट सेमेस्टर की बुक है, जैसे मैंने डीलेट किया हुआ था, तो इन्हीं से कवर हो जाएगा। अगर अगर आप कोई और बुक लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, पर ये बट हिंदी में बुक है। तो अगर आपको ज़्यादा इंग्लिश में पढ़ने में अच्छा लगता है, कंप्यूटर की बुक होती है तो चीज़ें अच्छे से भी समझ में आ जाती हैं। और अगर आप कंप्यूटर चलाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो ये यहाँ पे NCERT की बुक है, तो मैं इससे पढ़ूंगी। NCERT की बुक से 8th क्लास की NCERT है, तो मैं पहले चीज़ों को ये कवर कर रही हूँ। तो आदि ने यहाँ पे पेन चला दिया था इस पर, तो देख सकते हो क्या हाल कर दिया बुक का। तो कोई नहीं, उससे तो वो तो बच्चा है, तो उसने हाथ लग गई तो उसने पेन इसमें, ये समझ सकते हो, पूरा कबाड़ा कर दिया बुक का। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो भी मुझे पॉइंट होते हैं उन्हें मैं वो कर लेती हूँ नोट डाउन। तो मैं पेंसिल से टिक लगाती चलती हूँ कि मुझे कौन सा पॉइंट नोट डाउन करती चलती हूँ, और क्योंकि मैं पहले अंडरलाइन कर लेती हूँ जो मुझे पॉइंट लगते हैं। तो फ्रेंड्स, ये 5th क्लास की है। ये मैंने सरकारी स्कूल से ली थी, तो मतलब यूपी से। तो मेरा गांव यूपी में पड़ता है, तो मैंने वहाँ से ली थी। मुझे लगता है कि इसमें भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो मैं इससे भी नोट डाउन करूँगी। इसमें से जो अंडरलाइन मुझे पॉइंट अच्छे लगेंगे मैं उनको नोट डाउन कर लूँगी। ये भी चीज़ें काम की आती है। मेरी
तो इसमें मैं नोट डाउन करूँगी। और फ्रेंड्स ऐसा ही होता है, क्योंकि आप जो भी चीज़ पढ़ते हो तो आप उसे नोट डाउन करते चलें साथ साथ, तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स ये मेरी फ्रेंड्स बोल सकते हैं, उन्होंने ये बुक दी थी, बुक नहीं बोल सकते, ये नोट्स हैं, इन्होंने चंदा इंस्टीट्यूट से मंगवाए थे। तो ये इंग्लिश के हैं, तो मैं यहाँ पे करूँगी नाउन को कवर। तो फ्रेंड्स मैं पढ़ने लग गई हूँ, नाउन को कवर कर रही हूँ पहले इंग्लिश में। तो ये शॉर्ट्स नोट्स हैं, अगर मेरी समझ में से आ जाते हैं आसानी से, अगर नहीं भी समझ में आता है तो आप यूट्यूब वगैरह की हेल्प ले सकते हैं और किसी बुक से पढ़ सकते हैं। और मैं भी ऐसे ही करती हूँ कि अगर मुझे चीज़ें समझ में नहीं आती है तो फिर मैं यूट्यूब से पढ़ लेती हूँ और मैं उनसे नोट डाउन करती चलती हूँ। फिर साथ ही साथ में यहाँ पे पता नहीं कौन आ गया था, मम्मी या कौन आया था, तो मैंने यहाँ पे सिर पे वो पल्लू रख लिया था, क्योंकि बहू जो होती है वो यही होता है। तो फ्रेंड्स आप भी ऐसे ही पढ़ सकते हो और अपना बेस्ट दें हर चीज़ में, अपने आप से वो नहीं करें, किसी चीज़ से झूठ नहीं बोलें। तो फ्रेंड्स जो DSSB का रिज़ल्ट आया है, तो फ्रेंड्स उससे बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत होना, क्योंकि जो आपकी जो लिस्ट गई हुई है तो वो बहुत हाई चली गई, 157 पे कट ऑफ लगी है। तो फ्रेंड्स आप सब सोच सकते हो कि कितना कंपटीशन है, तो आपको तैयारी दुगनी करनी पड़ेगी। तो थोड़ी जो कमियां हैं उन्हें सुधारो। तो बिल्कुल भी पेन मत लो किसी चीज़ के ऊपर, या आप अपने आप डिप्रेशन में मत जाओ किसी चीज़ से। वैकेंसी ज़रूर आएगी, DSSB में भी आएगी और KVS में भी तो आएगी। तो ये 2 वैकेंसी तो हैं, और थोड़ी मेहनत करो। कहाँ आपको लग रहा है कि आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, वहाँ पर करो। तो सोच भी नहीं सकते थे कि इतनी हाई कट ऑफ चली जाएगी। तो फ्रेंड्स आप सोच सकते हो कितना कंपटीशन है। तो मैं नाउन को ख़त्म करके प्रोनाउन नेक्स्ट टाइम डे पढ़ूँगी। तो मैंने सोचा कि आपको यही रिव्यू दे देती हूँ कि मेरा कैसा टाइम टेबल है। तो ये मेरे मॉर्निंग का टाइम टेबल है। तो मैं यहाँ पे 4 घंटे के समथिंग पढ़ ली थी, सारी जो सब्जेक्ट मुझे पढ़नी थी, कंप्यूटर, इंग्लिश और जो NCERT थी वो मैंने यहाँ पे कवर की थी। तो अब आती है कंप्यूटर की बारी, तो मैं यहाँ पे कंप्यूटर पढ़ूँगी। तो फ्रेंड्स आप भी ऐसी चीज़ें कवर कर सकते हैं और थोड़ी अपनी तैयारी को बेहतर करो कि कहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको सिलेक्शन होने से रुक रहा है। तो फ्रेंड्स आप जैसे सोच सकते हो कि जैसे किसी ने भी नहीं सोचा था कि DSSB की इतनी कट ऑफ चली जाएगी, पर कोई नहीं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो, आप किसी चीज़ के भ्रम में हो कि आपने एग्ज़ाम पास कर लिया तो हम सेफ़ हैं, बिल्कुल भी सेफ़ नहीं। स्कोर अच्छा खासा लाना पड़ेगा कि कंपटीशन अच्छा है, क्योंकि लोग पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं बच्चे। तो आपको भी इसी चीज़ से गुजरना पड़ेगा, डिप्रेशन से भी हर चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। तो फ्रेंड्स आप किसी भी चीज़ से डिमोटिवेट मत होना, और ना ही किसी चीज़ को आप डिमोटिवेट या नेगेटिविटी में मत लेना किसी चीज़ को, क्योंकि आप किसी बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हो या डिप्रेशन में चले जाते हो। डिप्रेशन में तो जाने का कोई काम ही नहीं है, हर चीज़ से गुजरना पड़ता है, चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं सामने। तो फ्रेंड्स मुझे यही बताना था आपको। तो मैं यहाँ पे कंप्यूटर पढ़ रही हूँ, ये हिंदी में है, तो फर्स्ट सेमेस्टर का था, तो मुझे लगा कि मैं इसी से कवर कर लूँगी। मुझे लगेगा कि कोई अगर मुझे दूसरी बुक मंगानी होगी तो वो भी मंगाऊंगी मैं। तो फ़िलहाल तो मैं इसी से पढ़ रही हूँ, क्योंकि इंग्लिश में जो होता है वो थोड़ी ज़्यादा समझ में आ जाती चीज़ें। तो मैं दूसरा जो मंगाऊंगी। तो फ्रेंड्स आप जैसे देख सकते हो ये हिंदी में है, तो हिंदी में अब कोई नहीं, अब इसी से काम चला लेंगे। फ़िलहाल तो 10 नंबर का आता है, तो सुपर टेट KVS वगैरह में। तो फ्रेंड्स अगर आप किसी चीज़ की वैकेंसी का वेट कर रहे हो तो ज़्यादा अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो के लिए इतना, मिलती हूँ नेक्स्ट।